फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए? 6 माह। रिट शब्द किस भाषा का है? लैटिन। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? एम हिदायतुल्लाह। मान लीजिए राष्ट्रपति पद के किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी रिक्त हो जाता है, तो ऐसे समय कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है? पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए, जो उसमें किसी सूची के विषय की प्रमुखता दी गई है, संघ सूची के विषय को। अनुच्छेद 143 के अनुसार उस राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? नहीं। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 74A में। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान के में अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी होता है? संसद द्वारा। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उच्चतम न्यायालय कुछ आदेशों को जारी कर सकता है। ये आदेश कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधित वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के साथ साथ रिक्त हो जाने पर ऐसे में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है? कुल संख्या का 1/12 भाग। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायी है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संसद निधि से धन व्यय नहीं किया जाएगा? भारत के महालेखा परीक्षक का। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करना है? वित्त आयोग को। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है? 1/3 सदस्यों की। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय रेजिडुअरी पावर किस सरकार के पास है? केंद्र सरकार। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 20 अनुच्छेद 368। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। किस राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितने स्थानीय निकायों नगरपालिका से निर्वाचित होते हैं? 1/3 सदस्य। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कब बनाया गया? 1971। 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया? आंध्र प्रदेश। 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्य निर्वाचित हुए? 23। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया? 12वें 1962। भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन है? B.N. राव। राज्य के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। भारत की राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया 1950।
संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां। संविधान के अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का कानूनी अधिकार पाया जाता है स्वयं संविधान में। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बाहरी गमन वॉकआउट का नेतृत्व किसने किया? मदन मोहन मालवीय। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। यह किसने कहा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस विषय तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लोक स्वास्थ्य, सड़कें और पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल हैं जो संबंधित है अनुच्छेद 242 से। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ 6 तथा 9 मई 1961 को। यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधायक एक्ट 1959 के लिए बुलाया गया था, जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था। किस अनुच्छेद में संसदों को वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? अनुच्छेद 106। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957। जब कोई साधारण विधेयक संसद में द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994। सरकारीय कमीशन द्वारा संशुष्टि की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? धारा 263 के अंतर्गत। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। आपातकाल में संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाला गया? 44वें संशोधन द्वारा 1978। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता यह प्रसिद्ध कथन किसका है? विंसेंट स्मिथ। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस, पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। आशा करते हैं सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हम इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।